नमस्कार दोस्तों आज का जो टॉपिक है उसके दो पार्ट्स हैं एंड दोनों पार्ट्स आपस में जितने लिंक्ड है उतने ऑपोजिट भी हैं। दोस्तों रिसेंटली यूएस कांग्रेस ने एक रिजोल्यूशन पास किया है कि जो भी कंट्री रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करेगा यूएस उसके ऊपर 100% टैरिफ लगाएगा। अब दोस्तों ये कोई पहली बार तो नहीं है कि यूएस टैरिफ लगा रहा है किसी के ऊपर। जब से डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बने हैं फॉर द सेकेंड टाइम, उन्होंने मल्टीपल कंट्रीज के ऊपर, किसी के ऊपर 30, किसी के ऊपर 40, किसी के ऊपर 50%, उन्होंने मल्टीपल इलीगल टैरिफ उन्होंने लगाया है। अब दोस्तों आपको अगर याद होगा, पिछले बार जब यूएस ने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया था उसके बीच में एक वो शॉर्ट टाइम स्पैन आया हुआ था जिसमें इंडिया ने मल्टीपल कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था। उसमें इंडिया ने यू के साथ किया था जिसमें उर्सुला वंडरलैंड ने कहा था कि दिस विल बी द मदर ऑफ ऑल डील। फिर बीच में डोनाल्ड ट्रंप आता है, वो कहता है कि नहीं, मैं तो इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करूंगा एंड दैट विल बी द फादर ऑफ ऑल डील। हालांकि वो डील आज तक हुआ नहीं है। दोस्तों इसी बीच में एक खबर आता है कि जुलाई 2026 में जो इंडिया जो रशियन क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है वो अपने पिक पे पहुंच जाता है। हर दिन इंडिया 2.8 मिलियन बैरल रशियन ऑयल इंपोर्ट करता है। जो आप अगर देखोगे, इंडिया जो टोटल फॉसिल फ्यूल जो रशिया से इंपोर्ट करता है, फॉसिल फ्यूल में आपका क्रूड ऑयल आ जाता है, नेचुरल गैस, कोल, ये सारी चीजें आ जाती है। उसमें से सिर्फ क्रूड ऑयल का कंट्रीब्यूशन 87% होता है, विच इज ए बिग नंबर। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि इंडिया ने यूएस को रीच आउट नहीं किया हुआ है, लेकिन दोस्तों आप अगर देखोगे आज के तारीख में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाबल मंदेब ब्लॉक है, तो उसके वजह से इंडिया जो क्रूड ऑयल मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करती थी वो आज के डेट में बंद है। तो हमें कहीं ना कहीं से तो अपना क्रूड ऑयल सोर्स करना पड़ेगा, तो हम रशिया से कर रहे हैं। अब इंडिया यूएस से भी क्रूड ऑयल लेती है, कनाडा के पास रिजर्व है, वेनेजुएला के पास बहुत बड़ा रिजर्व है, बट दोस्तों वो डील बनने में टाइम लगता है एंड बाय द टाइम शिप वहां से निकलेगा एंड इंडिया पहुंचेगा उसमें महीनों टाइम लगता है, उसमें फ्रेट कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाता है। तो जो क्वांटिटी ऑफ क्रूड ऑयल हम रशिया से या फिर मिडिल ईस्ट से लेते हैं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है यूएस या फिर वेनेजुएला, कनाडा, किसी से भी लेना, क्योंकि वो बहुत दूर है। यूएस कहता है कि हम तो आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर कोई रेस्पॉन्स नहीं देता है और चुपचाप वो जो ऑयल कंपनीज है इंडिया को, उनको कहता है कि आप अपना कमर्शियल रिजर्व बढ़ाइए। तो दोस्तों दो टाइप के रिजर्व्स होते हैं। एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में रहता है, गवर्नमेंट उसे रिजर्व रखती है टू यूज इन केस ऑफ इमरजेंसी। और एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व होता है दोस्तों जो ऑयल कंपनीज के पास में होता है, वो अपने पास बफर रखते हैं क्योंकि उन्हें क्रूड ऑयल को प्रोसेस करने में, उसको रिफाइन करने में टाइम लगता है। तो गवर्नमेंट ने कहा आपके पास जो रिजर्व है आप उस रिजर्व को बढ़ा दीजिए। अब दोस्तों इसका दूसरा हिस्सा आता है, आपको अगर याद होगा आज से कुछ महीना पहले डोनाल्ड ट्रंप से मिलने व्लादिमीर पुतिन जाते हैं और उनका एक बायलैटरल मीटिंग होता है अलास्का में। उस मीटिंग के दौरान व्लादिमीर पुतिन डोनाल्ड ट्रंप की बहुत तारीफ करते हैं, कहते हैं मिस्टर प्रेसिडेंट, आप जब से यूएस के प्रेसिडेंट बने हो फॉर द सेकेंड टाइम, रशिया और यूएस का जो ट्रेड है इट हैज इंक्रीज बाई 20%। अब दोस्तों सोचिए, उसी रशिया के वजह से यूएस पूरे दुनिया पे टैरिफ लगा रहा है, बट जो रशिया एंड यूएस का जो बायलैटरल ट्रेड है इट हैज इंक्रीज बाय 20%, क्योंकि यूएस जो है वो रशिया से यूरेनियम इंपोर्ट करता है। अब दोस्तों इंडिया जो इतना ह्यूज अमाउंट में क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है एंड उसे गुजरात में रिफाइन कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसमें से एक मेजर पार्ट जो है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन में यूज हो रहा है, बट उसका एक मेजर पार्ट एक्सपोर्ट भी हो रहा है। 61.5 मिलियन टन ऑफ क्रूड ऑयल जो है वो भारत ने रिफाइन करके एक्सपोर्ट किया हुआ है। अब दोस्तों है कि जुलाई के महीने में इंडिया 5 कार्गो शिप्स भर के जो रशियन क्रूड ऑयल है उसे रिफाइन करके ईयू भेजती है। अब दोस्तों आप सोचिए, रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है पिछले 4.5 साल से। यूक्रेन, सही बात है कि इट्स ए नॉट पार्ट ऑफ ईयू, बट इट्स ए पार्ट ऑफ यूरोप एंड ईयू जो है वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रही है। बट आप देखिए, जो रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है एंड यूक्रेन को ईयू सपोर्ट कर रही है, बट द सेम ईयू इज इंपोर्टिंग रशियन ऑयल इंडिया से रिफाइन करवा के। एंड इसका एक और पार्ट ये भी है कि उसी रशियन ऑयल को रिफाइन करके इंडिया जो बाई प्रोडक्ट्स बना रहा है वो बाई प्रोडक्ट्स यूएस भी खरीदता है इंडिया से। ऐसा नहीं है कि यूएस नहीं खरीदता, और ये बात यूएस को भी पता है कि जो पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट्स वो इंडिया से इंपोर्ट कर रहा है दैट इज मेड आउट ऑफ द रशियन ऑयल। उसके बाद भी दोस्तों, उन्हें पता होने के बाद भी वो, मतलब डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, द ईयू एंड यूएस बोथ आर यूजिंग द रशियन क्रूड ऑयल, बट इसके बावजूद भी यूएस पूरे दुनिया के ऊपर 100% टैरिफ लगाने वाला है दोज हु आर इंपोर्टिंग द रशियन ऑयल। तो दोस्तों इस पूरे सिनेरियो में ना एक कंफ्यूजन सा माहौल है, इसमें जो जियोपॉलिटिकल इक्वेशन है ना वो कहीं भी फिट नहीं बैठता है।
दोस्तों आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। भारत माता की जय।